चल गए ना। अगला सूत्र है अपना एकतितम च। सूत्र क्या है? एकतितम च। एकतितम च। एकतितम च सूत्र क्या करता है? ये भी क्रम संख्या ही करता है, लेकिन ये विशेष जो 16 धातुएं हैं उनके योग में ये ऐसे शब्द की या ऐसे कार्य की क्रम संख्या करता है जो वास्तव में क्रम नहीं होता है ना। मतलब जो करण है उसकी क्रम संख्या कर देगा, अपादान है उसकी क्रम संख्या कर देगा, संप्रदान है उसकी क्रम संख्या कर देगा। तो मतलब अपादान आदि कारकों की भी क्रम संख्या हो जाएगी, विशेष रूप से उन 16 धातुओं के योग में। इसीलिए इन 16 धातुओं को द्विकर्मक धातु बोलते हैं। अब वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं वो भी अपन लिखते हैं। है याच, पच, दंड, प्रच, रुद्र, ची, जी, ध्रु, सास, मथ, मुस, नी, री, कृष्ण, कृष्ण, वह। हो गई क्या 16? तो इन 16 धातुओं के योग में कौन कौन सी धातु है सभी एक साथ अपन बोलते हैं। देखो चलो मैं बोल देता हूं एक बार। दू है मतलब दोहना। दू है मतलब दोहना। तो ये जैसे दूध दोहना, कुछ भी दोहने के अर्थ में ये धातु काम आती है। याच मांगना, याच धातु किस अर्थ में चलती है? मांगने के अर्थ में। पच धातु पकाना, खाना पकाना है ना, तो पकाने के अर्थ में पच धातु काम आती है। दंड, दंड देना, राजा चोरों को दंड देता है, तो दंड देने के अर्थ में दंड धातु काम आती है। प्रच धातु पूछना है ना, जैसे गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है तो जिससे पूछा जाता है ना, तो प्रच धातु काम आती है पूछने के लिए। रुद्र धातु रोकने के अर्थ में काम आती है। रुद्र धातु किस अर्थ में काम आती है? रोकने। ची धातु चुनने के अर्थ में काम आती है, जैसे बालिका या माली उपवन से पुष्प चुनता है तो चुनने के अर्थ में ची धातु काम आती है। जी धातु जीतना, राजा शत्रु को जीतता है तो जीतने के अर्थ में कौन सी धातु काम आती है? जी धातु। ब्रू धातु बोलने के अर्थ में काम आती है। ब्रू यानी बोलना, ब्रूते है ना, तो बोलने के अर्थ में। सास भी बोलने के अर्थ में काम आती है, बोलना, उपदेश देना, सास भी उस अर्थ में काम आती है। मत धातु मथने के अर्थ में है ना, दही से दही को मतना, तो मतने के अर्थ में कौन सी धातु आती है? मत धातु। मुस धातु चुराने के अर्थ में, इसलिए चूहे का नाम मूसक पड़ा है, वो ज्यादा चुराता है ना। तो मुस धातु, नी धातु ले जाने के अर्थ में। ले जाने के अर्थ में देखो लाने के अर्थ में, और ले जाने के लिए नी धातु, लाने के अर्थ में उसके अवसर, जैसे जाने के लिए गम धातु है, उसी प्रकार ले जाने के लिए नी धातु। गिरी धातु हरने के लिए गिरी धातु। कृष धातु जोतना, कृष धातु किस अर्थ में आती है? जोतना, किसान खेत को जोतना है। वह धातु होना। अब देखो 16 धातु याद होने का मतलब आप बहुत सारे अनुवाद बना सकते हो, क्योंकि अनुवाद बनाने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है अपने को शब्द और धातु रूपों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा अपन ये जानते हुए कि इस शब्द में ये विभक्ति करनी है, जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएगा आप नहीं बना पाओगे। ये जानते हुए भी कि इस लकार की, इस कोष की ये क्रिया आपने को लगानी है, फिर भी आप नहीं लगा पाओगे, तो आपने को धातु और पुरुषों का ज्ञान पर्याप्त होना है, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये 16 धातु आ गई, इन 16 धातुओं को बोलते हैं द्विकर्मक धातु। कौन सी धातु बोलते हैं? द्विकर्मक धातु। मतलब इन धातु में 2 क्रम होंगे। कितने क्रम होंगे? 2 क्रम। 2 क्रम कौन कौन से? देखो, एक 2 प्रकार के, जैसे भारत आजाद हुआ था ना, उस समय 2 प्रकार के हिंदू यहाँ पे रहे थे, मुस्लिम। एक तो वो मुस्लिम जिनको जबरदस्ती धर्मांतरण करके बनाया गया था, है ना, और एक जो ओरिजिनल हिंदू थे। तो इसमें क्या करेगा ये? आज टेस्ट लेंगे सर, थोड़ा सा टाइम भी जो है बस ये हो जाएगा। तो द्विकर्मक धातु इनमें मतलब 2 क्रम, एक तो अपादान आदि कारकों को जबरदस्ती बनाया गया क्रम, और एक जो मुख्य जो प्रधान क्रम होता है वो क्रम। तो अपन प्रत्येक धातु का उदाहरण लेकर के वो बनाते हैं। देखो पहली अपनी धातु है दुहे धातु। कौन सी धातु है? जैसे
गाम दुग्धम दोग्धी, गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी, ग्वाला। अब देखिए इस पे गौर करना, वाक्य की जो मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, मैं हिंदी नीचे लिख देता हूं। ग्वाला गाय से दूध दोहता, ग्वाला गाय से दूध दोहता है। वाक्य के हिंदी अनुवाद पे गौर करो और आप बताओ कि इसमें कर्ता कौन है इस वाक्य में। वेरी गुड, कर्ता कौन है? अरे कर्ता उसे कहते हैं जो क्रिया करता है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? ग्वाला कर रहा है, तो ग्वाला क्या हो गया? कर्ता। ये कर्ता हो गया। चलो, गाय से दूध निकालना, गाय से, गाय कौन सा कारक है? गाय कौन सा कारक है? गाय से दूध निकालना, गाय से दूध अलग होगा ना निकालेगी तो, और अलग हो गई कौन सा? जोर से बोलो। अपादान, गाय क्या कारक हो जाएगी? अपादान। अब कर्म किसे कहते हैं? अभी मैंने कर्म संज्ञा वाला सूत्र बताया था। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ ग्वाला गाय से चाहता क्या है? दूध। अरे दौड़ने की क्रिया से सर्वाधिक दूध को चाहता है ना, तो दूध क्या हो जाएगा? कर्म। दूध क्या हो जाएगा? कर्म। अब यहाँ पर गाय जो है वो अपादान हुआ ना, लेकिन इसको अपादान होते हुए भी यदि दौड़ने के लिए अपन दुहे धातु का प्रयोग करते हैं, कौन सी धातु का? दुहे धातु का प्रयोग करते हैं, तो इस अपादान को भी कर्म बना दिया जाएगा। इसको कहते हैं जबरदस्ती बनाया हुआ, मतलब एक तरह से धर्मांतरण हो गया इसका, कारकांतरण। वहां पे धर्म बदला था, यहाँ पर कारक बदल गया। अपादान से इसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा। अरे गांव में द्वितीय कर्म संज्ञा हो रही है ना, द्वितीय विभक्ति हो रही है ना। द्वितीय क्यों हुई? वैसे तो होना तो चाहिए था पंचमी, कौन सी होनी चाहिए थी? लेकिन द्वितीय हो गई दुहे धातु के योग में, तो इसलिए इन धातु को द्विकर्मक बोलेंगे। अब इस वाक्य में दो कर्म दिख रहे हैं क्या आपको? कौन कौन से? वेरी गुड, गाय और दूध। अब देखो दूध तो मुख्य कर्म है, दूध तो क्या है? मुख्य कर्म। इसको तो बोलेंगे प्रधान कर्म, इसको क्या बोलेंगे? और गाय जो है वो है गौण कर्म। गाय क्या है? इसको बोलेंगे गौण कर्म, क्योंकि ये तो जबरदस्ती बनाया हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे गौण कर्म। तो दो प्रकार के कर्म होंगे इन 16 धातुओं के योग में, इसलिए इन 16 धातुओं को बोलते हैं द्विकर्मक धातु। कौन सी धातु बोलते हैं? तो एक तो प्रधान कर्म और एक जबरदस्ती बनाया हुआ कर्म। तो अब जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा वो ऐसा आ जाएगा, जैसे मान लीजिए गाम के नीचे आ गया या दुग्धम के नीचे, गाम और गाम के नीचे रेखा आ गई, तो आपको विभक्ति बराबर कौन सी बतानी है? विभक्ति बराबर कारण में क्या लिखोगे? कारण में लिखोगे यहाँ पर आप कि अत्र गो शब्दस्य, गाय में मूल रूप से गो शब्द है, अत्र गो शब्दस्य दुहे धातु योगे। कौन सी धातु के योग में? दुहे धातु योगे एकतितम च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति तथा कर्मणि द्वितीय इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। ठीक है, समझ में आ गया? तो मतलब ये भी कर्म हो गए यहाँ पे, ये भी कर्म, ये प्रधान कर्म। इस प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। उसकी दो से ना प्रधान कर्म की, भाई कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितमं कर्म से। तो इसकी कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सितमं कर्म से हो जाएगी, और इसकी होगी एकतितम से। इसकी किससे होगी? तो दुग्धम के नीचे आए तो आपको कर्म संज्ञा वाला सूत्र बताना है, एकतितम से नहीं बताना है। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा तथा कर्मणि द्वितीय इति सूत्रेण द्वितीय विभक्ति, और गाम के नीचे आता है तो बताना है एकतितम। ठीक है, बाकी जो 15 धातु के उदाहरण बचे वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।